नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। अब हम पढ़ने वाले हैं सेट-ज़िफ रूल। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अगर आपने ध्यान से सुना है तो ये आपको समझना बहुत इजी रहेगा। आप कुछ बातें बुनियादी मैं आपको रिवाइज करा दूं, उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सेट-ज़िफ रूल को ही ZAITSEV' ज़ेड-सिफ रूल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस नाम से कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सेट-ज़िफ रूल के नाम से ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आप ये तो जानते ही हैं अब तक कि जब आप अल्कोहलिक KOH लिखते हैं तो अल्कोहलिक KOH का मतलब है जब ये टूटेगा तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव एक बेस की तरह काम करेगा और एक बेस होने की वजह से ये हमेशा H पॉजिटिव आयन को ढूंढेगा उसके साथ एसोसिएट होकर एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए, राइट। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि क्योंकि K पॉजिटिव टूटेगा तो ये हैलोजन से आके जुड़ेगा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की तर्ज पर है पूरा सेट-ज़िफ रूल। आइए देखते हैं। अब देखिए CH3 CH2, ये है आपका CH और Br और CH3, ठीक है ना। नाम आप जानते ही हैं, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, राइट। अब आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जो अल्फा कार्बन होता है, वो कार्बन जिसके साथ ब्रोमीन जुड़ जाता है या हैलोजन जुड़ जाता है, उसको हम अल्फा कहते हैं और उसके आसपास वाले दोनों के दोनों जो कार्बन होंगे वो बीटा कार्बन कहलाए जाएंगे। तो दो सिचुएशंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए बीटा एलिमिनेशन होना ही है तो बीटा एलिमिनेशन कौन से कार्बन से होगा। अब अगर आप इसकी बात करें तो ये अल्फा है, ठीक है। तो कार्बन ये जो CH3 से जुड़ा हुआ है, एक मिनट, ये जो है CH3, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो आखिरकार सेट-ज़िफ रूल के हिसाब से क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करना है, यहाँ से या यहाँ से, इसके विषय में हम थोड़ा सा जानेंगे। आइए, अल्कोहलिक KOH, थोड़ा सा हीट भी आपको देना ही पड़ता है इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपने इस KOH को तोड़ा तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव बनेगा। आप जानते हैं कि ये K इस Br के साथ एसोसिएट हो जाएगा, यानी ये तो बहुत क्लियर है कि ये K और ये Br तो आपस में मिलके KBr बनाएंगे ही। वहाँ लिखा, ओके, वहाँ लिखा नहीं है। अब ये जो OH है ये क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को लेकर जाएगा या इसके हाइड्रोजन को लेकर जाएगा। दोनों सिचुएशन समझा देती हूँ। मान के चलिए कि इसके हाइड्रोजन को लेकर जाता है, यानी ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, H पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3। मैं कंडेंस फॉर्म में लिख रही हूँ, सिंगल बॉन्ड, सिर्फ CH रह जाएगा। ये यहाँ से क्योंकि Br चला गया है, यहाँ से H चला गया है, तो डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया, ठीक है ना। दूसरा प्रोडक्ट भी मैं चाहूँगी कि आप यहाँ सुनिए। दूसरे प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ पहले वो समझिए। इक्वेशन ऊपर जो लिखी है उस पर ध्यान मत दीजिए, जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले वाले में तो चलिए इस हाइड्रोजन को ले गया क्योंकि ये भी कार्बन बीटा था, पर ये भी तो बीटा है ना। अब अगर इसके हाइड्रोजन को OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन ले जाएगा तो क्या होगा, तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। CH3 एज इट इज रहेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 भी एज इट इज रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH रह जाएगा क्योंकि Br तो K के साथ चला जाएगा, CH, और ये आपका हाइड्रोजन मान के चलिए ये हाइड्रोजन चला गया तो CH2, यानी डबल बॉन्ड CH2। दोनों ही प्रोडक्ट्स ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता ही है कि KBr और H2O तो बनेगा ही बनेगा, राइट। इसको कुछ समय के लिए भूल जाइए। अब बात ये है कि ये ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है। अब यहीं से सारी कहानी है। देखिए सुनिए, सेट-ज़िफ रूल के हिसाब से ये कार्बन, वो कार्बन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है, आजू बाजू वाले बीटा कार्बन ही कहलाए जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले वाली सिचुएशन को देखते हैं जहां यहाँ हमने ये वाला हाइड्रोजन रिमूव किया था, जब आप ऐसा करते हैं यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये जो डबल बॉन्ड है आपको ये देखना है कि जो कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ ले लूँ और आपको स्पेसिफिकली दिखाने की बात करूँ, ये मैंने यहाँ ले लिया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है।
तो सेट्ज़ेफ रूल के हिसाब से वो कार्बन जो डबल बॉन्डेड है उस कार्बन का आपको ये ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा एल्काइलेटेड हो, उसके पास सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये CH3 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये CH3 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। यानी जब आपने ये प्रोडक्ट बनाया तो ओवरऑल जो टोटल आपका प्रोडक्ट बना वो ब्यूट-2-ईन था, लेकिन इस ब्यूट-2-ईन में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके पास। क्लियर। चलिए सेकंड केस में हमने क्या किया था, सेकंड केस में हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव किया था, ये भी बीटा कार्बन ही था। इस हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हमारे पास ब्यूट-1-ईन आया। अब आप देखिए ये रहा डबल बॉन्ड, तो ये अगर डबल बॉन्ड है तो मान के चलिए ये एक कार्बन है, तो कार्बन सिर्फ एक ही तरफ से सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा है, यानी एक ही तरफ से एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। तो क्योंकि एक ही तरफ से एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है इसलिए ये इसकी जो मात्रा है वो 20% है और ये 80% बनेगा। स्टेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़िया रहेगी। तो यही है सेट्ज़ेफ रूल। तो इसलिए जब कभी भी आप 80% लिखा देखें या ये देखें कि ये जो है वो हाईली स्टेबल है जबकि ये आपका लेस स्टेबल है, तो आप ये समझ जाइए कि इसकी स्टेबिलिटी इज बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है और किससे जुड़े हुए हैं, उस कार्बन से जो डबल बॉन्डेड है, राइट। तो अब आप ये कहेंगे कि यहाँ भी देखिए ये कार्बन भी डबल बॉन्डेड है, ये कार्बन भी डबल बॉन्डेड है, पर ओवरऑल जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो तो इसके पास 2 है ना और इसके पास एक ही है। हैवी है या हायर होमोलॉग है लोअर होमोलॉग है इससे मतलब नहीं है तो सिर्फ एक ही ना मात्रा में। तो इस वजह से हम इसको 80% कहते हैं कि ये 80% बना है और ये थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल भी होता है 2 सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से। ये देखिए CH3 और यहाँ पर सिर्फ ये, राइट। तो ये है सेट्ज़ेफ रूल, ठीक है ना। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बीटा एलिमिनेशन अगर आपने नहीं सुना है लेक्चर तो वो प्लीज़ ज़रूर सुनिए, वो नहीं सुनेंगे तो इसमें क्लियरिटी थोड़ी कम रहेगी। आप बीटा एलिमिनेशन अच्छे से समझेंगे तो ये अच्छे से समझ कर आएंगे। इसमें ये पूरी की पूरी कंडीशन लिखना ज़रूरी है। 80% ज़रूर लिखिए, हाईली स्टेबल लिखिए, 20% लिखिए, लेस स्टेबल लिखिए। इसका नाम ब्यूट-1-ईन है और ये इससे पहले ब्यूट-2-ईन। एक और बात याद रखिए, केमिस्ट्री में ना कभी भी, ये मैं आपको बार बार कहती हूँ, करने वाले तो आप ही हैं, किसी भी थ्योरी को रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट सुन लिया, आप रिएक्टेंट याद रखिए। रिएक्टेंट याद रख के अगर आप इस तरीके से खोल कर लिखेंगे तो आप खुद ब खुद पहले बीटा ये था, यहाँ से रिमूव करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, सेकेंड टाइम में यहाँ से प्रोडक्ट बनाएंगे। भले ही आप इसको पहले और इसको बाद में लिखेंगे, पर लिखेंगे तो सही प्रोडक्ट ना। और सही प्रोडक्ट लिखने के बाद पूरी थ्योरी अगर आपको क्लियर है तो वो इक्वेशन देख के आप थ्योरी ऊपर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल इजीली थ्योरी लिख सकते हैं। सेट्ज़ेफ रूल सिर्फ समझने की बात है कि आपको समझना कैसे है। हमेशा याद रखिए कि सेट्ज़ेफ रूल में ये जो अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल आप करते हैं, इस KOH में जो OH नेगेटिव होता है वो एक बेस होता है और एक बेस हमेशा H पॉजिटिव के साथ मिलकर अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, जैसे कि यहाँ H2O बनकर की, राइट। अब देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछिए, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।